नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट रिटायरमेंट हमें कैसे लेना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान होना चाहिए। ये काफ़ी गहराई की हम देखते हैं कि 30 इयर्स 30 सालों का हमारा जो लाइफ है ना, स्टडी पढ़ाई में चला जाता है। और 30 सालों का जो हमारा लाइफ है वो स्टड में जॉब में चला जाता है। जॉब, नौकरी, पैसा 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 उसके पीछे चला जाता है। फैमिली, परिवार, उसमें एक कोशिश करते हैं कि एक एग्जिस्ट करे, एक लाइफ को सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे, बहुत सारी चीज़ें अपने उस ज़िंदगी में और 30 बाकी 60 साल तो हमारा इसमें चला जाता है। बाकी जो हमारे बच रहे हैं उसमें आप बोल सकते हैं कि 30 साल और प्लानिंग हम रिटायरमेंट के लिए कैसे करें। हमारे पास जॉब नहीं है, रिटायरमेंट हमें लेना ही पड़ेगा। कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो फ्री करेगी, लेकिन रिटायरमेंट को जब आप रिटायरमेंट की बात डर जाते हैं, आप ऐसा बड़ा लगता है कि क्या है भाई रिटायरमेंट, कुछ नहीं करेंगे, अभी उसकी उम्र भी अभी क्या है, होता है कि मरने के अभी ज़िंदगी ख़त्म हो गया मेरा। रिटायरमेंट मतलब एक शब्द ऐसा होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया, लेकिन इसको सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। पूरी ज़िंदगी आपने एंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई में 30 साल गंवाया, वो भी एंजॉय ही था। समझिए कि उसमें समझ में कुछ नहीं, कॉलेज गए, स्कूल गए, आए गए, उसमें क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उसमें ये बताया ही नहीं गया कि लाइफ को एंजॉय कैसे करें। पैसे जो है कमाने के लिए, नौकरी कमाने के लिए उसमें बताया बताया गया, उसके लिए स्किल्स को भी डेवलप नहीं किया गया। स्किल्स भी 10वीं के बाद डेवलप होता है। तो वो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कोई टेक्निकल स्किल्स लेना, वो सब के लिए हज़ारों प्रोस्पेक्ट्स, हज़ारों स्किल्स, लाखों स्किल्स हैं, उसमें अपने को चूज करके लेते हैं। तो अभी 30 साल गया, समझिए 30 साल उसके बाद आ रहा है, तो 30 साल जॉब में चला गया। अभी ज़िंदगी का जो हमारा जॉब करते करते हम सोचते हैं कि जॉब करें, हमारे पास पैसा आना चाहिए, पैसा आया तो एंजॉय करेंगे, और ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य समय हमारा जॉब में चला जाता है। तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है कि फैमिली, परिवार के लिए। मैं एक कॉन्सेप्ट और एक डिस्कस की बात करूंगा कि रिटायरमेंट के लिए सिस्टम एक ऐसा हमारे पास है, और हमें उस सिस्टम को फॉलो करना, सोचना चाहिए कि हम जॉब करते हुए, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लाइफ को करते हुए अगर वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक स्किल्स है, समझ रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ज़रूरत है हमारी, लेकिन नहीं भी खरीदे, हम उसके सिस्टम को समझे, तो हम एक सेलिब्रेट कर सकते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अभी देखिए पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा क्या करते थे, वो बोले कि कृषि, खेती, और खेती में क्या है, काफ़ी मेहनत लगता था, परेशान हो करके, या जो भी मतलब फिजिकल लेबर, उसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। लेकिन अभी कुछ समय के बाद, उसके बाद इंडस्ट्रियल युग आया। इंडस्ट्रियल में क्या है, प्रोडक्शन 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 करने के बाद उस प्रोडक्ट को बेचना है, ये आया। और आज का दिन क्या है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं आप। अभी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी एक स्टेप अभी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का भी उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है। तो आज के युग में अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करेंगे ना, तो सक्सेस नहीं होने वाले। इंडस्ट्रियल की बात में वहाँ अपडेट नहीं, वो पीछे रह जाएंगे। और मान लीजिए कृषि की बात करेंगे, कृषि को अगर इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ेंगे, तो वहाँ आपका बेनिफिट या मेरा सबका उसमें हो सकता है। क्योंकि अगर केवल कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो रॉ मटेरियल लेकर के इंडस्ट्रीज वाला चला जाता है, फिर उसको बेच करके हम लोग इंडस्ट्री, किसान जो है मजदूरी रह जाता है। तो ये जो है, ये सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे लाइफ को व्यक्तिगत स्तर की अगर बात करेंगे तो हम कैसे सेलिब्रेट करें, तो हमने सिंपल उसमें देखा, मैंने बहुत सारी कंपनी को ऑब्जर्वेशन किया, आईटी टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर मैंने उसको खंगाल करके, आप यूट्यूब में हर जगह ये चीज़ें मिलने वाली है। हम सिंपल उस सिस्टम से जुड़ गए, मैं जुड़ गया। उसके बाद मैंने पहले उसको वेरीफाई किया, ऑब्जर्वेशंस किया, मैंने काफ़ी अनुभव की, जो भी हमारे पास एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से स्किल्स को मैंने यूटिलाइज करके उसको किया। उसके बाद मैं जुड़ने के बाद हम क्या किए, तो अपने साथ भी 2 हाथ तो चाहिए हमको, तो 2 हाथ उसके साथ मैंने जोड़ लिए। 2 ही हाथ जोड़ना है, 2 से ज़्यादा मतलब जोड़ने का मतलब नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी भी कंपनी आपको मिलेगी कि 5 जोड़ो, 10 जोड़ो, 15 नहीं 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 नहीं, ज़िंदगी में 2 ही कर सकते हैं।
हाँ, हमारे कलीग बोलते हैं कि दो जिंदा लोग आपके साथ रहें ना, तो आपको कंधा देने के लिए चार लोग चाहिए, दो ही लोग काफ़ी है पूरी दुनिया को। वैसे तो एक आदमी अगर सही समझ में आ जाए, एक आदमी अगर सही तरीके से एजुकेट हो जाए, एजुकेट होने की बात बोल रहा हूँ, एजुकेट हो जाए तो दुनिया को ही बता सकता है रियलिटी क्या है। तो उसके साथ जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस सिस्टम को हमारे साथ, इस सिस्टम को समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ हैं, नंबर्स वगैरह हैं, आप समझिए। इसमें पैसे नहीं लगने हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। बिजनेस का नाम सुन करके डर लगता है। बिजनेस दो तरीके से, तीन तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो बिजनेस कर रहे हैं, तुम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ सामान खरीदना अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदे खरीदे नहीं खरीदे, जबरन नहीं बोलती है कि हर मेरा सामान पैकेज लो लो खरीद लो, ये सब नहीं बोलती है। अपना मर्जी से, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं। ऑनलाइन में ये जो पोर्टल में आप जुड़ेंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उसमें कोई ऑनलाइन पैसा नहीं देना है। आप ज़रूरत है तो लीजिए, एक टूथब्रश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप नहीं लीजिए, जब ज़रूरत हो तब लीजिए। आप परचेज ऑफलाइन कर रहे हैं, बगल के दुकान में कर रहे हैं, तो वो तो आपकी मर्जी है, ज़रूरत है कर रहे हैं। ऑनलाइन भी करना करना नहीं करना, वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। और वही चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, पहले तो अच्छा लग रहा है तो कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत कीजिए। दूसरे लोगों को आप बता सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं लगाना, 1 रुपया नहीं लगाना। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसके पीछे भी लोग फ्रॉड में पड़े हुए हैं, पागल की तरह लोग एक दूसरे को ठगने के लिए चक्कर में हैं कि भाई ये पैसा लगाना पड़े, पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा मैं बिजनेस में मेरी ज़रूरत हो तो लगाऊं। मान लीजिए आपको कुछ सामान लेना है तो लगा सकते, नहीं लेना है तो नहीं लगा सकते, हम पैसा क्यों लगाए। तो चलिए ठीक है, अभी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, एकदम पवित्र प्योर सिस्टम की बात करूँगा। बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे एनालिसिस है, आप बाकी भी देखिए, मैं देखने की बात मना नहीं करूँगा। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए आप एक बार मेरे से समझिए। ये सिस्टम जो है, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स वगैरह हैं, और मैं बाकी हमारे जो कलीग्स हैं जुड़े हुए हैं सब लोग, वो लोग भी एजुकेट अगर हों, अपने आप को सही तरीके से अगर समझ पाएँ, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सहयोगात्मक या सहकारिता या कोऑपरेटिव, या बोल सकते हैं कि दूसरों को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी सिस्टम है। इससे बड़ा जनसेवा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, आप सिस्टम से पैसा कमा, आप सिस्टम से पैसा कमा के क्या किसी को बता रहे हैं क्या? कोई कमा रहा है क्या? किसी को सेवा कर, कोई किसी को रास्ता दिखा रहे हैं क्या? अगर दिखा रहे हैं तो शायद आपको भी संतुष्टि होगी कि चलो मैंने 2 आदमी को, 1 आदमी को दिखा दिया। लाइफ में अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे को ज़िंदगी में पढ़ाने लिखाने में टाइम चला जाता है, स्किल्स उसको नहीं दे पाते, स्कूल भेज देते। स्कूल्स भी स्किल्स देती है क्या, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप हमारे ये सिस्टम को समझ गए, तो आपके बच्चे जुड़े, परिवार जुड़े, उसके बाद जो है लोग और भी आजू बाजू बगल के लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे। इसमें ऑनलाइन सिस्टम को समझ, आज अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की बात ले लीजिए, हम सामान परचेज कर लेते हैं, सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी पोर्टल के जुड़ने के बाद हमको क्या मिलता है? सामान घर में आया, पैसा लिया, बात ख़त्म हो गया। लेकिन हम उस सिस्टम को ही अगर समझ लेते हैं, क्या है ये सिस्टम और हमें अपने, मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो चलिए ये सिस्टम को समझने के लिए मैं आपसे बार बार चाहूँगा कि आपके रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से लाइफ को सेलिब्रेट, कुछ भी करते हुए इसको समझिए, करने के मन में आए, और अगर कर रहे हैं तो इसकी गहराई में बार बार एजुकेट होइए। बिना समझे हुए, आधा समझे कुछ नहीं होने वाला है। और पैसा नहीं लगाना है, बार बार मैं इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, मैं विराम देना चाहूँगा और इसको गहराई से समझ के आगे बढ़े। और मैं चाहूँगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ये है नंबर, उसमें आप एक बार अपने शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। व्हाट्सएप करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत। धन्यवाद, थैंक्स।